बुढ़ापे में कम रोटी खाने के 6 जादुई फायदे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस हेल्थ पाठशाला पर। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि 70 की उम्र पार करने के बाद वह एक अतिरिक्त रोटी जो आप बड़े प्यार और दुलार से अपने घर के बुजुर्गों को खिला रहे हैं, कहीं उनके शरीर के लिए अमृत नहीं बल्कि बीमारियों का कारण तो नहीं बनती जा रही। अक्सर हमारे घर में कहा जाता है, अरे दादाजी, एक रोटी और खा लीजिए, शरीर में ताकत बनी रहेगी। लेकिन क्या सच में ज़्यादा रोटी खाने से बुढ़ापे में ताकत आती है, या यह उनके अंदरूनी अंगों पर एक ऐसा भारी बोझ है जो उन्हें धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर बना रहा है? आज इस वीडियो में हम विज्ञान और आयुर्वेद के उस बड़े और चौंकाने वाले सच से पर्दा उठाएंगे, जिसे जानकर आप या आपके घर के बुजुर्ग अपनी थाली से रोटी कम करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके पूरे परिवार का जीवन और स्वास्थ्य पूरी तरह बदल सकती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर की पूरी कार्यप्रणाली और रोज़ाना की गतिविधियां काफ़ी धीमी हो जाती हैं। जवानी के दिनों में हम जो भारी भोजन और अनायास ही कई कई रोटियां आसानी से पचा लेते थे, 60 या 70 की उम्र पार करने के बाद वही शरीर के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों का यह स्पष्ट रूप से मानना है कि बुढ़ापे में ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाना हमेशा ताकत की निशानी नहीं, बल्कि यह शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव डालकर कई गंभीर बीमारियों को सीधा न्योता देना है। आइए अब हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानते हैं, बुढ़ापे में केवल रोटी की मात्रा थोड़ा सा कम कर देने से बुजुर्गों के शरीर में कौन कौन से 6 बड़े और चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। फायदा नंबर 1, पाचन तंत्र पर कम दबाव और आंतों की सेहत में सुधार। बढ़ती उम्र के साथ हमारे पेट के अंदर भोजन पचाने वाले पाचक रस और एंजाइम का बनना धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे में जब कोई बुजुर्ग एक ही समय पर 3-4 भारी रोटियां खा लेता है, तो पेट की आंतों को उन्हें पचाने के लिए दिन रात भारी मशक्कत करनी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि खाना सही से पचता नहीं, पेट हमेशा भारी रहता है, खट्टी डकारें आती हैं और सीने में जलन बनी रहती है। लेकिन जब आप रोटी की मात्रा सीमित करके अपनी थाली में पतली दाल और हरी सब्जियां शामिल करते हैं, तो पाचन तंत्र बहुत आराम से काम करता है, पेट हल्का रहता है और आंतें हमेशा पूरी तरह स्वस्थ बनी रहती हैं। फायदा नंबर 2, ब्लड शुगर का स्तर हमेशा नियंत्रित और संतुलित रहना। गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो पेट में जाते ही तुरंत ग्लूकोज यानी शुगर में बदलने लगता है। जब बुजुर्ग ज़्यादा रोटियां खाते हैं, तो उनके खून में अचानक शुगर का स्तर बहुत तेज़ी से ऊपर भागने लगता है। लेकिन जब आप अपनी खुराक में रोटी कम कर देते हैं और उसकी जगह फाइबर से भरपूर चीज़ें जैसे खीरा, टमाटर और लौकी लेते हैं, तो खून में शुगर बहुत धीरे धीरे घुलती है। इससे डायबिटीज़ होने का खतरा कई गुना घट जाता है, और जिन बुजुर्गों को पहले से शुगर की समस्या है, उनका शुगर लेवल भी बिना भारी दवाइयों के हमेशा कंट्रोल में रहने लगता है। फायदा नंबर 3, घुटनों, कमर और जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए राहत। 60 से 70 साल की उम्र के बाद ज़्यादातर लोगों का चलना फिरना थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में अगर भोजन पहले जितना भारी रखा जाए, तो शरीर में फालतू की चर्बी जमा होने लगती है और वजन तेजी से बढ़ने लगता है। बढ़ा हुआ वजन सबसे सीधा और घातक प्रहार हमारे घुटनों और कमर के जोड़ों पर करता है। यही वजह है बुजुर्गों को उठने, बैठने और सीढ़ियां चढ़ने में असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। सीमित रोटी खाने से शरीर का वजन एकदम नियंत्रित रहता है। जब शरीर हल्का रहेगा, तो जोड़ों पर बेवजह का दबाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा और आपका चलना फिरना बहुत आसान हो जाएगा। फायदा नंबर 4, पेट फूलना, आफरा और भयंकर गैस की समस्या से स्थायी मुक्ति। अक्सर आप बुजुर्गों को यह कहते जरूर सुनते होंगे कि आज तो कुछ
खास खाया भी नहीं, फिर भी पेट गुब्बारे की तरह क्यों फूला हुआ है? इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि एक बार में क्षमता से अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी बहुत सारी रोटियां खा लेना। जब सुस्त आंतों में ज़्यादा रोटियां जाती हैं तो वे समय पर पच नहीं पाती और पेट में सड़ने लगती हैं। इसी सड़न की वजह से भयंकर गैस और अफरा बनता है। जब आप सीमित मात्रा में रोटियां खाते हैं तो खाना आंतों में अटकता नहीं है और पेट फूलने की यह दर्दनाक समस्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फायदा नंबर 5, भोजन के बाद की सुस्ती गायब और दिन भर बनी रहेगी ज़बरदस्त फुर्ती। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि खाना खाते ही बुजुर्गों को बहुत तेज़ नींद आने लगती है और उनका पूरा शरीर एकदम भारी पड़ जाता है? इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा रोटियां खा लेते हैं तो शरीर का पूरा ब्लड सर्कुलेशन उस भारी खाने को पचाने के लिए पेट की तरफ दौड़ पड़ता है, जिससे दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन का बहाव कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप हल्का और सीमित खाना खाते हैं तो शरीर को उसे पचाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। सीमित रोटी खाने से बुजुर्ग दिन भर खुद को एकदम तरोताज़ा और चुस्त दुरुस्त महसूस करते हैं। फायदा नंबर 6, शरीर को मिलेंगे सभी जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्व। जरा सोचिए, अगर कोई बुजुर्ग अपनी पूरी थाली में सिर्फ बड़ी बड़ी रोटियों से ही भर लेगा तो कटोरी में रखी हरी सब्जी, दाल, दही या सलाद के लिए पेट में जगह कहाँ बचेगी? पेट केवल रोटियों से भर जाने के कारण ये बेहद ज़रूरी और पौष्टिक चीज़ें छूट जाती हैं, जबकि बढ़ती उम्र में हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन की सख्त ज़रूरत होती है। जब आप थाली में 1-2 रोटी कम करके हरी सब्जियां और दालों की मात्रा बढ़ाते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं, मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं और शरीर की रोग से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश यही है कि बुढ़ापे में स्वस्थ और निरोगी रहने का मतलब भूखे रहना या खाना पीना छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है। असली राज छिपा है सही समय पर और सही मात्रा में पौष्टिक भोजन करने में। अपनी थाली में रोटियों की संख्या थोड़ी कम करें, रंग बिरंगी ताज़ी हरी सब्जियां, दालें और सलाद बढ़ाएं, दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं और रोज़ सुबह शाम थोड़ा बहुत टहलने की आदत ज़रूर डालें। यही छोटी छोटी स्वास्थ्यवर्धक आदतें मिलाकर आपको एक ऐसा खुशहाल बुढ़ापा दे सकती हैं जिससे आप 80 या 90 साल की उम्र में भी बिना किसी लाठी या सहारे के अपने सारे काम खुद हंसते खेलते कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको सही चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने की। अगर आपको आपके अपने चैनल जीएस हेल्थ पाठशाला की यह जानकारी सच में दिल से उपयोगी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही स्वास्थ्य और घरेलू नुस्खों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें हमेशा, क्योंकि हंसना सबसे ज़रूरी है। आधी बीमारियां तो हमारे खुश रहने से ही कम हो जाती हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।